Hello aspirants, welcome to our new lecture of history। आज हम लोग देखेंगे सतवाहनास के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग संगम पीरियड देख चुके हैं पूरा, संगम डायनेस्टीज, चोला, चेरा, पांड्यास एंड संगम लिटरेचर। एंड हमने बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात की अपने प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, सो प्लीज उन लेक्चर्स को मिस मत कीजिए। एंड सेकेंडली आई एम अगेन रिपीटिंग, अपने नोट्स हैंड रिटन ही बनाइए, A4 साइज की शीटें बनाइए, ताकि कल को अगर आप कहीं पे कुछ न्यू टर्म्स अक्रॉस आते हैं टेस्ट पेपर्स या कैसे भी, लाइक एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 और या 21 में, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे। पनम, पनम क्या है? ये ना बैंगलोर में उस टाइम कुछ म्यूजियम में कुछ हुआ था, तो एक छोटी सी न्यूज बनी थी सिटी पेज पे, वहां से उठाया था उसने। एंड सच में किसी बुक में कहीं किसी ने नहीं पढ़ा था। तो जब इस तरह की चीजें आएंगी, तो अगर वो किसी डायनेस्टी से रिलेटेड है तो उसको अपने A4 साइज की शीट में जिस डायनेस्टी के आपने नोट्स बनाए उसी में ऐड करते चलिए, ऐसे आपकी तैयारी होगी। ओके, प्लीज वो गलती मत करना कि हम बुक से पढ़ लेंगे, हम PDF से पढ़ लेंगे, नहीं होगी उनसे पढ़ाई। मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, दूसरों के फेलियर से सीख लो, ज्यादा बेटर है। खुद गलतियां करो बाद में दूसरों को सिखाओ, वो नहीं होना चाहिए आपके साथ। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं सतवाहनास। पहले अगर हम थोड़ा इंडिया का रफ मैप बनाएं तो देखिए, ये सपोज अशोकन का टाइम है 232 AD, सॉरी 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 232 BC। ये वो ईयर है जब अशोका की डेथ हो जाती है। तो यहां पर अशोकन डेथ होने के बाद क्या होता है, इनका जो एम्पायर था ना, उसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वेस्ट में अंडर कुणाल और ईस्ट में अंडर दशरथ। ठीक है। अब क्या होता है कि ओवर द टाइम इनके जो सक्सेसर थे अशोक के, वो काफी वीक थे, इनएफिशिएंट थे। तो वेस्ट लूज कर देता है मौर्यन एम्पायर अंडर द अटैक ऑफ शकास। ठीक है। और ईस्ट में दो पावरफुल डायनेस्टी इमर्ज होती हैं, एक होती है कलिंग में अंडर खरवेला, कलिंग, और दूसरी होती है डेक्कन में अंडर सतवाहनास, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। अब फर्स्ट थिंग, सोर्सेस क्या है सतवाहनास के बारे में, हमें पता कहां से चल रहा है। पहला पहला तो अशोका के खुद के रॉक एडिक्ट से पता चलता है हमें, नंबर 13 पे। इसमें इन्होंने मेंशन किया था, मैंने कल भी बताया था, संगम में चोला, चेरास, सत्यपुत्रास एंड उसी के साथ थे आंध्रास। ठीक है। इनको अशोकन ने कहा है दीस आर बॉर्डर पीपल, यानी इनके एम्पायर की बॉर्डर पे रहते थे। ठीक है। दूसरा, अपर गोदावरी रीजन वैली जो थी, वहां से हमें काफी सारे इनके कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है इनके बारे में। अनदर सोर्स, इसके अलावा ऋग्वेद में एक टेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण। इन सबसे फैमिलियर हो जाओ इन नाम से, क्योंकि ये बार बार आएंगे, हर डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कहती थी कि ये जो आंध्रास थे ना, ये रिवर यमुना के बैंक पे रहते थे पहले, बाद में ये माइग्रेट करके चले गए साउथ इंडिया। तो ये सेकंड सोर्स पता चलता है हमें ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण से। तीसरा सोर्स है हमारे पास पुराण। यहां पे ये मेंशन करता है इनको एज आंध्र भृत्य। ये जो वर्ड है ना भृत्य, इसका मतलब होता है सबॉर्डिनेट ऑफ मॉरियंस। ठीक है। भृत्य वर्ड मॉरियंस यूज करते थे अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए। तो ये माना जाता है कि ये मॉरियंस के सबॉर्डिनेट थे जो आंध्र रीजन में रूल कर रहे थे। लेकिन इसका दूसरा भी एक मतलब हिस्टोरियंस निकालते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, इसका मतलब है सर्वेंट्स ऑफ आंध्र, मतलब जो आंध्र में अपनी सेवाएं देते थे। ठीक है। और पुराण में ये किस किस पुराण में मेंशन है, तो एक तो है वायु पुराण, एक है मत्स्य पुराण, और एक है ब्राह्मण, ब्रह्म ब्रह्मंदा पुराण। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं जहां से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होता है। सोर्सेस हमने देख लिए। अब देखिए, मौर्यन एम्पायर जब डिक्लाइन होने लगता है तो ये अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंट, और अपनी कैपिटल स्टैब्लिश करते हैं एट पैथान।
जो कि आज का प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान भी बोलते हैं इसे। ओके, तो अब हमें इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है दैट सपोज सतवाहनास यहाँ रूल कर रहे हैं। ठीक है, अब जब बाद में मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो गई तो उसकी जगह किसने ली? शुंगास ने। पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, शुंगास। ठीक है, शुंगास को सक्सेसर कौन बने? कानवास। ठीक, इधर वेस्ट में रूल स्टैब्लिश हो चुका है शाकास का, राइट। तो हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इन सतवाहनास ने, दी सतवाहनास, इन्होंने अराउंड 1st सेंचुरी बीसी में डिफीट किया था कानवास को। क्लियर, ये पहली इंफॉर्मेशन हमें इनके बारे में मिलती है इंस्क्रिप्शन से। लेकिन इनके मेन कॉम्पिटिटर थे ये शाकास। इनका उधर ईस्टर्न साइड में कानवास से ज्यादा नहीं था, इनका मेन लड़ाई चल रही थी यहाँ पे शाकास से। अब देखिए, इन्होंने करीब करीब रूल किया है 450 साल, 450 साल रूल किया है, करीब 200 बीसी से आप कह सकते हो कि 250 एडी या 200 एडी तक। ठीक है, वैसे हमारे पास 200 तक की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन माना जाता है कि समहाउ ये आगे 50 साल और चलती रही थी। ठीक, तो इसमें कई रूलर्स आए होंगे। अगर आप एवरेज भी माने कि चलो मान लो एक ने 15 साल रूल किया, तो भी हम कह सकते हैं करीब करीब 25 से ज्यादा रूलर्स आने चाहिए। लेकिन हिस्टोरियंस के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ 7 रूलर्स की। तो ये अच्छी बात है कि हमें सिर्फ 7 के बारे में ही पढ़ना होगा। सबसे पहले सिमुका, ही वॉज द फाउंडर। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ हमें इतना सा याद रखना है कि ये फॉलो कर रहे थे ब्राह्मणिज्म रिलीजन को। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी दूसरे रिलीजन के लिए भी टॉलरेंस थे, जो कि हमेशा शायद हमारे यहाँ हर रूलर के लिए ही हिस्ट्री बुक में लिखा गया है। थे या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे या आप मुगल से पढ़ेंगे तो वहां पे रूलर्स के साथ लिख दिया जाता है टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ भी ये फॉलो कर रहे थे ब्राह्मणिज्म को एंड टॉलरेंस थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन। इनफैक्ट ये एक रूलर थे जो कहते थे कि वी विल रूल एज पर धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये रूलर अपने आप को कहते थे वी आर अपहोल्डर ऑफ वर्णाश्रम, वर्णाश्रम धर्म। ये कहते थे वी आर अपहोल्डर ऑफ वर्णाश्रम धर्म। लेकिन कुछ बुक्स ये भी कहती हैं, इवन कुछ पुराणों में भी यही लिखा है इनके बारे में, कि देवर एक्चुअली द ट्राइबल पीपल, द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो धीरे धीरे रूल करते करते अपने आप को एक्सपैंड करते चले गए। फिर उन्होंने एक लार्ज एरिया अपने अंडर ले लिया, किंगडम बन गया। एंड फिर टू गेन दैट अथॉरिटी ओवर पब्लिक, इन्होंने ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज करना शुरू किया एंड ओवर द टाइम दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज ब्राह्मण। ये ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। एनीवे, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हिस्टोरियंस का काम है। चलिए, तो सिमुका वॉज द फर्स्ट रूलर, सेकेंड वॉज कानवा, सॉरी काना, वॉज सेकेंड रूलर। ये पहला रूलर था जिसने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू किया। ठीक है, अभी तक ये लोग छोटी टेरिटरी पे रूल कर रहे थे, बट इसने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू किया एंड अप टू नासिक इसने एरिया को कैप्चर कर लिया था। तो ही वॉज द सेकेंड रूलर। अब थर्ड आइए, ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट रूलर, दैट इज श्री सतकर्णी। फर्स्ट ग्रेट रूलर कहते हैं हम इन्हें। इन्होंने भी एक्सपेंशन किया और इन्होंने मालवा मालवा कैप्चर कर लिया था। ही कैप्चर्ड मालवा, ही कैप्चर्ड बेरार। बेरार और कुछ नहीं, आज का विदर्भ रीजन है महाराष्ट्र में। ठीक है, ही वॉज द किंग हु परफॉर्म अश्वमेध सैक्रिफाइस। तो आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणिज्म यहाँ पर। फिर इनकी वाइफ जो थी नागमिका, इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, नाना घाट इंस्क्रिप्शन, जिसमें हमें डिटेल्स मिलती है श्री सतकर्णी के बारे में। ठीक है, यहां तक इन्होंने इस इंस्क्रिप्शन में इनको कहा है दक्षिण पथपति। दक्षिण पथपति, यही टर्म हम बाद में भी सुनेंगे। किसके लिए? चालुक्यन रूलर पुलकेशिन सेकंड, जब वो हर्षवर्धन को हराएगा। तो ये टर्म पहले से ही था, तो हमेशा से ये माना ही गया है कि ये जो लोअर नर्मदा वैली है, जहां से आपका शुरू होता है डेक्कन, वो दक्षिण की टेरिटरी वहां से शुरू होती है। तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया वो डिवीजन कहीं ना कहीं वहीं से तभी से चला आ रहा है।
टेरिटोरियल फॉर्म में, कल्चरल फॉर्म में नहीं, कल्चरल में तो सब एक ही था। ठीक है, तो और इस इंस्क्रिप्शन में हमें वो ये भी बताती हैं कि यहाँ पे किस किस कौन कौन सा रीजन इनके किंगडम के अंडर में आता था। तो यहाँ पे हमें कुछ नाम देखने को मिलते हैं। अकार, अकार मतलब अपर नर्मदा वैली, अपर नर्मदा वैली वाला रीजन। ठीक है, देन अनूप, लोअर नर्मदा वैली रीजन। अनर्थ, अनर्थ मीन्स विदर्भ। इसके अलावा अप्रांता, आज का अपर कोंकण रीजन, वेस्टर्न घाट्स में। फिर सौराष्ट्र है। अब देखिए ये भी सौराष्ट्र की तरफ एक्सपैंड कर रहे हैं, उधर शाकाज भी सौराष्ट्र की तरफ ही आ रहे हैं, वो मालवा तक पूरा जीत लेंगे, सौराष्ट्र जीत लेंगे, तो ये लड़ाई इनकी आपस में बहुत लंबी चलेगी। फिर कच्छ, एंड देन मरु, मरु मतलब आज का राजस्थान का डेजर्ट एरिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है नानाघाट इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर इसके बाद काफी लंबा गैप हुआ है जिसकी इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस के पास नहीं है। ठीक है, कौन से रूलर आए बीच में, कौन से नहीं, हमारे पास ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका हमें जिस रूलर के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है वो है हल। ये रूल कर रहे हैं 2224 एडी में। इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, क्योंकि इन्होंने खुद एक किताब लिखी थी जिसका नाम है गाथा सप्तशती। इसमें इन्होंने अराउंड करीब करीब 700 वर्सेस लिखे हैं, इरोटिक, एकदम इरोटिक, और लैंग्वेज यूज की है इन्होंने पैसाची प्रकृत, ये लैंग्वेज इन्होंने यूज की है। ठीक है, हल्की बात हो गई। अब हम आते हैं द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, गौतमी पुत्र सत्कर्णी। इन पे एक मूवी भी बनी है, अगर देखनी तो देख लो, वैसे ज्यादा अच्छी मूवी नहीं है। 106 से 130 एडी तक रूल कर रहे हैं। ये बीच के सारे रूलर हमें नहीं पता है, हिस्टोरियंस नहीं जानते, क्योंकि इनके कोई एविडेंस नहीं मिले हमें। ठीक है, अब उस वक्त शाका रूलर नहापना जो यूज कर रहा, रूल कर रहे थे कहीं ना कहीं वेस्टर्न नासिक के एरिया में, वेस्टर्न नासिक में जो रूल कर रहा था नहापना, इन्होंने सिर्फ इसको हराया और मारा ही नहीं, इसकी पूरी लिनियज को ही खत्म कर दिया, इसकी पूरी ब्लड लाइन ही खत्म कर दी थी इन्होंने। वेस्टर्न क्षत्रप बोलते हैं इनको, वेस्टर्न क्षत्रप। अब इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है कि इनको हराया फिर इनकी लिनियज खत्म कर दी, क्योंकि यहां पर ना करीब 800 से ज्यादा सिल्वर कॉइन्स मिले हैं, जिन पे क्या है कि पहले नापना का फोटो था, उसके ऊपर इन्होंने अपना सिंबल स्ट्रक करवाया है। तो ये तो तभी हो सकता है जब आप सामने वाले को हरा दो और उसके कॉइन्स पे जो उसकी फोटो है उस पे अपना पंच स्टिक करवा दो, राइट। तो हमें ये सिल्वर कॉइन्स है ना, इसके बारे में देखिए, मैं कॉइन्स इंस्क्रिप्शन इतना इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आएंगे कभी ना कभी कि हम कैसे कॉइन्स की हेल्प से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, या कैसे हम इंस्क्रिप्शन की मदद से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है दोनों। तो हमें हिस्ट्री दो तरीके से रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है, एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, दूसरे लिटरेरी एविडेंसेस जैसे वेद पुराण, धर्मशास्त्र, दीपवांसा, महावांसा। तो लिटरेरी एविडेंसेस से भी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हम हिस्ट्री को, और आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल में आ जाती है न्यूमिस्मेटिक यानी कि कॉइन्स। ठीक है, उसी तरह इंस्क्रिप्शंस जो स्टोन्स पे किए जाते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के मेंस के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको हर डायनेस्टी से एक एक दो दो इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही, चाहे गुप्तास हो, चाहे ये हो, मौर्यंस हो, इस तरीके से आपको अपना जीएस मेंस में आंसर फ्रेम करना होगा। ठीक है, उस पर हम वर्क करेंगे बाद में, अभी पहले हम ये डायनेस्टी पढ़ते हैं। चलिए, इनके टाइम पे सबसे ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन होंगे, और इनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी नासिक इंस्क्रिप्शन में, जो इनकी मदर बालासुरी ने करवाया था इनकी डेथ के बाद। ये भी अपने आप को कहते थे कि आई एम अप होल्डर ऑफ वर्णाश्रम धर्म, एंड ये भी ब्राह्मण्स को पैट्रोनाइज करते थे। उसके अलावा बुद्धिज्म को भी करते थे, क्योंकि आपने देखा होगा इनकी जो मदर थी, इन्होंने काफी केव्स डोनेट किए हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। ठीक है, और टेरिटरी के बारे में नासिक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, तो वो कहती है कि पूरा का पूरा होल ऑफ डेक्कन आज गौतमी पुत्र के अंडर में है। इसके अलावा मालवा भी पहले भी था इनके पास, फिर बीच में लॉस हो गया था, फिर वापस जीत लिया।
ठीक है। इसके अलावा सौराष्ट्र भी इनकी टेरिटरी का पार्ट था, एंड साउथ में ये लोग रिवर कृष्णा तक रूल कर रहे थे। ऑलराइट, तो दैट्स अबाउट गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब हम चलते हैं इनके बेटे यानी कि वशिष्ठी पुत्र पुलिमाई। वशिष्ठी पुत्र पुलियामी, तो मैंने इनका टाइम पीरियड बताया, यस बताया, 130। ठीक है, फिर 130 से 154 तक रूल करेंगे वशिष्ठी पुत्र। देखिए ज्यादा फादर जितने स्ट्रांग तो नहीं थे, लेकिन एक नोटवर्दी काम है इनके टाइम में। इस वक्त शाका रूलर में, देखिए शाका रूलर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, वेस्टर्न क्षत्रप खत्म हुआ है, नाहपन्ना की ब्लड लाइन। ठीक है, दूसरी तरफ जो गुजरात एरिया है वहां पर रूल कर रहे हैं इस वक्त शाकास थ्रू रुद्रदमन वन। तो एक तो आपका प्रीलिम्स का स्टेटमेंट यही बन जाता है कंटेम्प्रेरी होने का। तो यहाँ पर वशिष्ठी पुत्र पुलमाई एंड रुद्र दमन वर कंटेम्प्रेरी। ठीक है, तो शाका रूलर। ये रुद्र दमन वही है जिसको आप बाद में पढ़ेंगे ना, वो जूनागढ़ लेक रिपेयर कराया था जिसने। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में ना मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, यानी कि कह सकते हो रुद्र दमन इनके फादर इन लॉ थे, और रुद्र दमन ने इन्हें ऑलमोस्ट 2 बार हराया था बैटल में, लेकिन मारा नहीं था क्योंकि दे वर हैविंग द मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है, और इस डिफीट के बारे में हमें 2 जगह से पता चलता है। एक है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो बताता है कि मैंने इसे हराया है, एंड कानेरी इंस्क्रिप्शन जिसमें साफ साफ लिखा है दैट इन दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस था। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद इन्होंने एक अच्छा काम किया था कि ये जो वशिष्ठी पुत्र हैं इन्होंने रिपेयर करवाया था अमरावती स्तूप को। अमरावती स्तूप को रिपेयर करवाया था इन्होंने। तो ये दिखाता है कि दो वो लोग ब्राह्मणिज्म फॉलो कर रहे थे, बट बुद्धिज्म को भी वो उतना ही पैट्रोनाइज कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने जो कॉइन्स इश्यू किए थे ना, उस पर हमें देखने को मिलती है शिप की इमेज, यानी कि कहीं ना कहीं दे वर ऑल्सो हैविंग ए नेवी पावर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो हमें मिलते हैं इनकी डायनेस्टी में वो हैं यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी ये रूल कर रहे थे अराउंड 165 से 194 एडी। इन्होंने मालवा को दोबारा कॉन्कर किया था, लॉस हो गया था। ठीक है, इनके बारे में बस यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूं जो आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे, एंड आई डोंट वांट यू टू लूज योर मार्क्स देयर। तो चलिए, सबसे पहले तो इनके जो सिल्वर कॉइन होते थे, सॉरी यार जस्ट अ मिनट भाई, सिल्वर कॉइन, इनके सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता था कर्षपना। ये पेन सही नहीं चल रहा है, मैं पेन चेंज कर देता हूं। कर्षपना सिल्वर कॉइन, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आपको डायरेक्ट पूछी जाएंगी एग्जाम में, हमेशा पूछी गई है और दोबारा पूछी जाएंगी। कर्षपना। इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट यानी कि इधर, यहां पे इनके पास था कल्याणी, और ईस्ट में इनके पास 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, पहला गंजम एंड गंडक सिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पूछे जाते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, काकतीय डायनेस्टी का एक पोर्ट पूछा गया था। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं यार जो आपको पता होना चाहिए ताकि आपको 2 मार्क्स सीधे मिले। ये कोई लंबे लंबे स्टेटमेंट नहीं है जहां आप ज्यादा दिमाग लगाना होगा या काफी पढ़ना होगा, ये सिंपल फैक्ट्स हैं। बट यही है कि आपको ये याद होने चाहिए, अदरवाइज वो फिर छूट जाता है। आप चाहो कितनी भी कोशिश करूँ अटेम्प्ट नहीं कर सकते, एंड तुक्के से यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकलेगा यार, आपके पैटर्न में तो नहीं निकलेगा। ठीक है, कटिका एंड स्कंद वरास, ये 2 टर्म है। ये यूज इसका मतलब होता था मिलिट्री सेटलमेंट, मिलिट्री सेटलमेंट या कैंप्स कह लो। ठीक है, ये 2 टर्म याद रखो। इसके अलावा अगर हम इनकी टेरिटरीज देखें तो सबसे ऊपर होता था किंगडम, उसके नीचे होता था जनपद, विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू आहारास। आहारास मतलब डिस्ट्रिक्ट, और उसके नीचे ग्राम। तो आहारास जो डिस्ट्रिक्ट है इनको कौन हेड कर रहा था? अमाचास, AMACHS, अमाचास। ठीक है,
ये नॉन हेरिडिटरी हुए करते थे, मतलब ये बार बार ट्रांसफर किया जा सकता था इनको, एंड दे कैन बी ट्रांसफर्ड। ग्राम, यहाँ पे देखता था काम ग्रामिका, ठीक है, ग्राम में हेड होता था ग्रामिका। उसके बाद हमें एक और टर्म देखने को मिलता है कुलिका निगम। इसका मतलब होता था गिल्ड्स, हेडेड बाय श्रिस्टिन। ठीक है, ये हेड होता था गिल्ड का। इसके अलावा और क्या है हमारे काम का। इसके अलावा आपको जानना चाहिए कि कॉइन्स किस किस तरह के इशू होते थे यहाँ पे। हमें पता है सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे, कुशांक्ष ने। सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन किसने इशू किए, गुप्तास ने। उसी तरह यहाँ पे लेड एंड पॉटिन के कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे। याद रखना ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आएगा। कॉपर और ब्रोंज के भी चल रहे थे इसके अलावा, बाकी लेड एंड पॉटिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये नाम के साथ मदर का नाम लगा रहे हैं तो ये मैट्रिलिनियल थे, वो ठीक है बात, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट में कभी ये मत करना कि रूल भी इसी अकॉर्डिंग कर रहे थे, नहीं। रूल तो ये लोग अपना पैट्रियार्कल वे में ही कर रहे थे, मतलब राजा का नेक्स्ट सक्सेसर उसका बेटा ही होगा, बेटी नहीं होगा। तो कंफ्यूज मत होना वहां स्टेटमेंट पढ़ के, रूल तो पैट्रियार्की ही था इनका। इसके अलावा कुछ टर्म और बता देता हूँ। निगम, इसका मतलब होता था मर्चेंट, ठीक है। सार्थवाह, ये पूछा गया है पहले। सार्थवाह ये होता था हेड ऑफ कारवां ऑफ ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स का जो कारवां जाता है ना पूरा सामान लेके, उसका जो हेड होता था ही सार्थवाह। नाम से भी क्लियर है थोड़ा थोड़ा, सारथी, वाहन, ओके, समझ सकते हो। कभी कुछ ना पता हो तो नंबर, अगर आप वर्ड को थोड़ा ब्रेक डाउन कर लो ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। जैसे इस बार एक क्वेश्चन था, ये साउथ डायनेस्टी से था कि राजा अगर हार जाता था तो वो अपने आप को जला लेता था। तो एक वर्ड दिया था, वो वर्ड तो मुझे भी एक्जैक्टली याद नहीं है, पर उस वर्ड को जब थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया तो कुछ ऐसे ही निकल के आया था। सो आई गॉट दैट राइट। ओके, सो थोड़ा वर्ड को ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया करो। उसके बाद इको टर्म है गंधी का। ये परफ्यूम बनाने वालों को कहते थे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट सतवाहनास। रिवीजन कर लें एक बार, चलिए रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया 232 बीसी में क्या हुआ, अशोका डाइड, ठीक है। उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट में रूल गया कुणाल के हाथ में, ईस्ट में गया दशरथ के हाथ में। दोनों वीक सक्सेसर थे और इनके आने वाले भी। तो यहाँ पे शाकास का अटैक शुरू हो गया और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इमर्ज होती है, कलिंग एंड सतवाहनास, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमने सोर्सेज की बात की तो हमें पहले तो अशोक के एडिक्ट से ही पता चलता है, जिसने इनको आंध्रा रेफर किया है कि ये अपर गोदावरी वैली में रूल कर रहे हैं। उसके बाद ऋग्वेद के ऐतरी ब्राह्मण से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये रिवर यमुना में के पास रहते थे पहले, बाद में माइग्रेट करके साउथ इंडिया चले गए। ये सेकंड सोर्स। थर्ड सोर्स है पुराण, जैसे वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इन्होंने कहा है इनको आंध्र भृत्य, भृत्य मतलब सबऑर्डिनेट, मतलब ये मानता है कि ये मॉरियंस के सबऑर्डिनेट थे, बट कुछ हिस्टोरियन मानते नहीं, दे वर सर्वेंट्स ऑफ आंध्रा रीजन। उसके बाद फिर जैसे जैसे मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, इन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया विद देयर कैपिटल एट पैथान, मतलब प्रतिष्ठान। करीब 400 से 450 साल इन्होंने यूज किया, रूल किया। फिर सतवाहनास के साथ ही वहां पर शुंगा डायनेस्टी ने सक्सीड किया मौर्यंस को, शुंगा को सक्सीड किया कानवास ने, और फिर सतवाहनास ने कानवास को डिफीट किया था फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। बट इनका मेन कॉम्पिटिशन था वेस्ट में शाकास से। सो हमें सेवन इंपॉर्टेंट रूलर्स मिलते हैं। शिमु का, जो कि फाउंडर था, ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, ये वर्णाश्रम धर्म को अपहोल्ड करते थे। उसके नेक्स्ट रूलर आते हैं काना, इन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया। श्री सतकर्णी ने एक्सपेंशन को और आगे बढ़ाया, इन्होंने मालवा कैप्चर किया, बेरार कैप्चर किया। ही वॉज द रूलर जिन्होंने अश्वमेध सेक्रीफाइस परफॉर्म किया। इनकी वाइफ थी नागमिका, जिन्होंने नाना घाट इंस्क्रिप्शन में इनको दक्षिण पति कहा। ये सब रीजन इनके अंडर में आते थे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आए हल, 20 से 24 एडी तक, और इन्होंने किताब लिखी गाथा सप्तशती। कौन सी भाषा में, प्रकृत। फिर आते हैं सबसे ग्रेटेस्ट रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी, रूल 106 से 130 एडी तक। वेस्टर्न नासिक में नाहपना रूल कर रहा था, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया पूरी तरह से। हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इस लड़ाई के बारे में इनके सिल्वर कॉइन से, जो नाहपना के कॉइन्स को इन्होंने रीस्ट्रक्ट किया। उसके टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में पता चलता है, ये ब्राह्मणिज्म बुद्धिज्म दोनों को पैट्रोनाइज करते थे। नेक्स्ट रूलर आते हैं वशिष्ठिपुत्र पुलमाई, रूल कर रहे हैं 130 से 154 तक।
एंड कानेरी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि मैट्रिमोनियल अलायंस था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बताता है कि 2 बार हराया था रुद्रदमन ने। ठीक है, याद आपको रखना है कि दोनों कंटेम्प्ररी थे, ये ज्यादा जरूरी है। इन्होंने अमरावती स्तूप को रिपेयर करवाया और इन्होंने अपने कॉइन पे शिप को मार्क करवाया, यानी कि हमें थोड़ा नेवल पावर के बारे में पता चलता है। देन लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर वो यज्ञश्री सतकर्णी, इन्होंने मालवा को रिकैप्चर किया। इनके सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे जिन्हें कहा जाता है कर्षिपना। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कल्याणी, गंजम, गंडकशाला, कताका एंड स्कंदवरा मिलिट्री सेटलमेंट को कहते हैं। इनके किंगडम का अगर डिवीजन देखें तो किंगडम के नीचे है जनपद, फिर आहारा एंड ग्राम। कुलिका निगम का मतलब होता था गिल्ड्स, जो हेड कर रहा है श्रेष्ठिन। इन्होंने लेड और कॉटन के कॉइन्स भी बहुत ज्यादा इशू करे थे। मैट्रीलिनियर ये सिर्फ बाय नेम है बट रूल कर रहे हैं पैट्रियार्कियल वे में। ठीक है, निगम मतलब होता है मर्चेंट, सार्थवा मतलब होता है ट्रेडर्स, गंधिका मतलब होता है परफ्यूमर। दैट्स ऑल अबाउट सतवाहनास। अब इसके अलावा हमें अभी और कौन से इंपॉर्टेंट करने हैं? देखिए, अभी हमें पल्लवास देखना है, उसके बाद चालुक्यास, फिर इंपीरियल चोलास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कुछ बच रहा है? इंपीरियल चोलास देखेंगे हम। देन इन सबके आर्किटेक्चर देखते हैं यार, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर फीचर्स। ठीक है, और कुछ छूट रहा है हमारा? आई थिंक काफी है। इसके बाद फिर मिडाइवल में जब आएंगे तब हम देखेंगे वो काकतीय डायनेस्टी वगैरह। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।